हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब सिर्फ 3 महीने में पढ़कर आप जो है बिहार बोर्ड के 10th क्लास के मैथमेटिक्स में कैसे 100 में 100% का तैयारी कर सकते हैं। जो कि महीना है आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो मैंने कुछ चैप्टर डिस्कशन भी वहाँ पे किया था और मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा टिप्स और ट्रिक्स आपको दूंगा जो कि आपको मैथमेटिक्स को याद करने का, कोई भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको भूलने के लिए सोचना पड़ेगा फॉर्मूले को। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने चैप्टर डिस्कशन करते समय ये भी बताया था कि पहला जो चैप्टर हम लोग लेंगे यहाँ पे, पहला जो चैप्टर का सल्यूशन होगा, तो उस चैप्टर का नाम होगा चैप्टर 3, जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का विधि वहां पे हम लोग सीखेंगे। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का क्या विधि है, कितना विधि है, वही सब यहाँ पे आज हम लोग जो है उसी का डिस्कशन करेंगे। तो आइए जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है। तो एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पेन के साइज को छोटा कर लेता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल। ठीक है। ये इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर को तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग जो हल करेंगे, क्या हल करने का कितना विधि है, दो चर वाला रैखिक समीकरण को कितने तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को 3 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला कौन सा तरीका है, पहला कौन सा विधि है? तो पहला विधि का नाम है विलोपन विधि। पहला विधि का जो नाम होगा आपका होगा विलोपन विधि। विलोपन विधि। दूसरा विधि का नाम क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। और तीसरा विधि का जो नाम होगा वज्र गुणज विधि। वज्र गुणज विधि। ये सारी विधियां हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का। तो एक एक विधि को हम लोग जो है अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे, बिना कुछ याद किए। कुछ भी आपको इस क्लास में, आपको सिर्फ ध्यान से जो बोला जा रहा है उसको सुनना है और जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करना है। आपको कुछ भी रटा रटाया यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जो भी बताया जा रहा है। ठीक है। तो 3 विधि होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। तो तीनों विधि हम लोग एक सवाल को ही लेते हैं और तीनों विधि को अप्लाई करते हैं कि कैसे तीनों विधि को इससे जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो पहला जो विधि हम लोगों का होगा विलोपन विधि। चलो मैं थोड़ा सा पेज चेंज कर लेता हूं। पहला विधि का नाम होगा, पहले सवाल ले लेते हैं। सवाल ले लेते हैं। हम लोगों के पास सवाल है x प्लस वाई, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर जो है यहाँ पे ले लेते हैं 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ये दोनों को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। ठीक है। एक सेकेंड। दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का पहला विधि कौन सा है? पहला विधि आपका है विलोपन विधि। तीनों विधि से समीकरण को हल करेंगे हम लोग विलोपन विधि। विलोपन विधि का तात्पर्य होता है, विलोपन विधि मतलब दो चर है इसमें x और y, तो दोनों समीकरण में समीकरण 1 और जो समीकरण 2 लिखा गया है, विलोपन विधि में दोनों समीकरण में जो है हम लोग किसको, या तो x के टर्म्स को विलुप्त करेंगे। विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना। या तो x के टर्म्स को दोनों में विलुप्त करेंगे, दोनों समीकरण में, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। या तो y वाले टर्म्स को दोनों समीकरण में विलुप्त करेंगे, या तो x के टर्म्स को दोनों में विलुप्त करेंगे, या तो y के टर्म्स को। तो कैसे विलुप्त करेंगे?
या तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़कर, या तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाकर, दोनों में x के टर्म्स को या तो y के टर्म्स को विलुप्त करना है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो है हम लोगों पे डिपेंड करता है कि दोनों में किस टर्म्स को विलुप्त कर रहे हैं, x के टर्म्स को विलुप्त करना है या y के टर्म्स को विलुप्त करना है। x के टर्म्स को विलुप्त करना होगा तो हम लोग दोनों समीकरण में देखेंगे कि x का जो टर्म्स है उसका साइन क्या है, साइन मतलब चिन्ह। इस x का जो साइन है प्लस है और इस x का साइन है प्लस, क्योंकि हम लोग x के टर्म्स को विलुप्त कर रहे हैं। तो दोनों में x का मतलब चिन्ह सेम है, यहां भी एक x है और यहां भी एक x है, तो दोनों में जो है x का टर्म्स कहने का मतलब संख्यात्मक रूप से और चिन्हात्मक रूप से दोनों बराबर, मतलब साइन दोनों में एक है और संख्या भी मतलब दोनों में एक एक x है। तो क्या कर रहे हैं उस कंडीशन में जब दोनों में x का जिस टर्म्स को विलुप्त करना होता है उस टर्म्स का साइन बराबर हो और जितना संख्या उसमें है, कहने का मतलब एक x उसमें भी है एक x इसमें भी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे दोनों समीकरण को एक दूसरे में घटाएंगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 1 यहाँ पे लिख देता हूं मैं। घटाने का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड समीकरण में नीचे वाले में देखेंगे कि x के पास अगर दी प्लस का साइन है तो यहाँ पे घटाने में माइनस लगाएंगे, और जिसके पास पहले से माइनस का है वहां पे प्लस लगाएंगे, जिसके पास पहले से माइनस है वहां पे प्लस लगाना है, जिसके पास पहले से प्लस है माइनस लगाना है। कौन सा समीकरण में, तो नीचे वाला समीकरण में। यहाँ पे 3 के पास पहले से प्लस है तो लगाएंगे माइनस। अब क्या दिख रहा है एक एक्स प्लस के साथ और एक एक्स माइनस के साथ, तो दोनों आपस में घट जाएगा, क्या बचेगा 0। ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट ऐसे काट भी सकते हैं, एक एक्स में एक एक्स खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है वाई का प्लस का साइन पहले से और वाई का दूसरा जो नया वाला साइन है वो भी प्लस के साथ है, तो एक वाई प्लस के साथ एक वाई प्लस के साथ हो गया 2 वाई, और यहाँ पे 5 प्लस के साथ और 3 माइनस के साथ, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे 2। कहने का मतलब 2y इक्वल टू कितना हो गया 2। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोगों को y का वैल्यू चाहिए तो y के साथ 2 गुना के रूप में है, तो उधर भेजेंगे y को, इस 2 के साथ ये वाला 2 आके डिवाइड हो जाएगा, y बराबर कितना होगा 2 में 2 कटेगा 1। अब इसी y के मान को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखकर हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि किस समीकरण में आप जो है y का मान रख रहे हैं, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकंड, यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो x के जगह पे x का मान हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन y का मान यहाँ पे रखेंगे 1 y के जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ x का मान चाहिए, तो y मतलब यहाँ पे 1 प्लस के रूप में है x के साथ, तो यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो ये 5 के साथ माइनस के रूप में हो जाएगा, कहने का मतलब x का मान 4। तो ये x का मान हम लोगों के पास x का मान आया 4 और y का मान आया कितना 1। ये कौन सा विधि से हम लोग समीकरण को हल किए, कौन सा विधि से, तो हम लोग विलोपन विधि से हल किए। ठीक है, अब इसी समीकरण को, ये जो हम लोगों के पास समीकरण दिया हुआ है, अब इसी समीकरण को हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। बहुत आसान है प्रतिस्थापन विधि, कुछ भी मैंने आपको बताया कि जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। आपको कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि इसको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, ठीक है, जहां पे आपको जो सवाल जो फॉर्मूला रटना पड़ता था वो इजीली याद हो जाएगा, भूलने के लिए सोचना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी समीकरण को अब हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कौन सा विधि लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से।
ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से पहले लिख लेते हैं सवाल को। x प्लस वाई हम लोगों के पास 5 है, x माइनस वाई हम लोगों के पास 3 है। ठीक है, ये हम लोगों के पास है समीकरण 1, समीकरण 2। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये समीकरण दिया हुआ है पहले से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, या तो x के टर्म्स को या तो y के टर्म्स को, कोई भी समीकरण में जो समीकरण आपको आसान लगे, या तो पहला समीकरण या तो दूसरा समीकरण, जो समीकरण आपको आसान लगता है, प्रतिस्थापन मतलब है एक जगह से दूसरे जगह स्थापित, उठा के जो है दूसरे जगह स्थापित करना, उसको बोलता है प्रतिस्थापन। तो कौन सा समीकरण हम ले रहे हैं, समीकरण 1 को। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो या तो x के टर्म्स को या तो y के टर्म्स को उठा करके बराबर के उधर रख देंगे, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना। तो x वाले को इधर रख रहे हैं और x का टर्म्स y के, मतलब x y का टर्म्स x के साथ प्लस के रूप में जुड़ा हुआ था, तो जैसे उधर इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये हो गया x का मान, इसको लिखेंगे समीकरण 3। बोर्ड में दिख रहा है, ये देख लो। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम लोग जिस समीकरण को यहाँ पे लिए हैं और समीकरण 3 आया है, जिस समीकरण को हल करने के बाद समीकरण 3 आया, जैसे हम लोग समीकरण 1 को हल किए तो समीकरण 3 आया। अब समीकरण 1 में x का मान नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, जिसको हल किए हैं उसको छोड़कर। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में किसका मान रख रहे हैं, x का मान रखने पर क्या होता, यहां पे रख रहे हैं x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, क्या कर रहे हैं, x के जगह पे x का मान पुट कर रहे हैं, x के जगह पे क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई। तो यहाँ x है, x के जगह पर लिखेंगे, सॉरी, x के जगह पे रखेंगे 5 माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये माइनस लगा, ये y पहले से है तो y लगा दिए, ये 3 हो गया। तो ये 5, एक y माइनस के साथ, एक y माइनस के साथ, तो हो गया 2y। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3। तो हम लोगों को सिर्फ y का मान यहाँ पे चाहिए, तो 5 को क्या करेंगे, हटा देंगे। 5 को जैसे यहाँ से हटाएंगे तो 2y इधर बचेगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा पहले से, और ये 5 इधर प्लस के साथ था, इधर आ गया माइनस में। थोड़ा सा मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे जगह है, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, तो y बराबर कितना, जो हम लोगों को सिर्फ y का मान चाहिए और x का चाहिए, तो यहाँ -2 y के साथ गुना के रूप में था, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। जैसे इधर से हटाएंगे तो ये -2 के साथ ये -2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि पहले था गुना के रूप में। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। y का मान आ गया। अब इसी y के मान को समीकरण 3 में रख दो, या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, किसी में रख देंगे इस y के मान को, तो क्या आ जाएगा, x का मान। तो पेज चेंज कर लेता हूं मैं। तो समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 क्या है, यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या, x बराबर 5 माइनस वाई, यही था समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे और यहाँ पे रखेंगे। अब किसका मान रख रहे हैं, y का मान हम लोग का कितना आया था, 1। तो 5 माइनस यहाँ पे था तो यहाँ माइनस दिए, y के जगह पे रखेंगे 1। तो x बराबर कितना आएगा, 5 में 1 घटेगा तो 4। क्या आया, x बराबर 4 और y बराबर, एक सेकेंड, और y बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, ये कौन सा विधि से हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल किए, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी समीकरण का हल हम लोग जो है वज्र गुणज विधि से करेंगे। ये भी बहुत आसान जो है तरीका है हल करने का। मैं कुछ भी याद करने नहीं बोलूंगा, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। अब इसी समीकरण को हम लोग वज्र गुणज विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एक सेकंड, वज्र गुणज
विधि से इसको हल कर रहे हैं। वज्र गुणज विधि से क्या होगा, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और साइड कर देता हूँ, ठीक है। वज्र गुणज विधि से इसका हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 हम लोगों के पास क्या था, ये समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हम लोगों के पास समीकरण था। वज्र गुणज विधि में क्या करना पड़ता है, x के यहाँ पे x के मतलब x के साथ जो गुना के रूप में, x के साथ यहाँ पे कुछ भी गुना के रूप में नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, y के साथ गुना के रूप में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, और यहाँ पे 5 खुद है किसी का मान। तो यहाँ पे क्या करना होगा, समीकरण 1 में x के साथ जो गुना के रूप में लिखा रहता है उसको बोलते हैं a1, तो x के साथ कोई भी गुना के रूप में नहीं है तो 1। समीकरण 1 में y के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको बोलते हैं y1, y1 कितना है 1। और समीकरण 1 में जो संख्या रहता है स्वतंत्र संख्या, और संख्या अगर दी बराबर के राइट में है और वो प्लस के साथ होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको बोलेंगे, एक सेकेंड यार ये हो गया मिस्टेक, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे b1 होगा ना कि y1 होगा, b1 बराबर 1। b1 किसको बोलेंगे, समीकरण 1 में y के साथ जो गुना के रूप में, इसके बाद हो जाएगा c1। c1 किसको बोलते हैं, जो समीकरण 1 में जो स्वतंत्र संख्या होता है, स्वतंत्र संख्या यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 5 है जो भी रहेगा यहाँ पे वो बराबर के किधर है, बराबर के अगर दी राइट में होगा मतलब दाएं तरफ होगा तो उसका चिन्ह को यहाँ पे परिवर्तित करके लिख दिया जाएगा बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बराबर के दाएं तरफ है और इसका साइन है यहाँ पे प्लस का, तो हम लोग कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस ही होगा, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब समीकरण 2 में आते हैं। समीकरण 2 में भी सेम कंडीशन, जो x के साथ गुना के रूप में होता है उसको बोलते हैं a2, तो कुछ नहीं है x के साथ गुना के रूप में 1, ठीक, कोमा लगाए। और जो y के साथ गुना के रूप में होता है समीकरण 2 में उसको बोलते हैं b2, लेकिन यहाँ पे चिन्ह सहित लिखा जाता है। y के साथ गुना के रूप में कुछ नहीं है तो होगा 1, लेकिन इसका चिन्ह है माइनस तो यहाँ पे लिखेंगे -1, इसको भी ध्यान देना। अब फिर से बताया मैंने कि समीकरण 2 में मतलब कोई भी समीकरण जो स्वतंत्र संख्या होता है अगर यदि बराबर के बाएं तरफ नहीं लिख के वो दाएं तरफ लिखा होता है तो उसका चिन्ह को परिवर्तित करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। समीकरण 2 में लेंगे तो a1 a2 मतलब a1 सॉरी a2 b2 c2 लेंगे, और समीकरण 1 में लेंगे तो a1 b1 c1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बराबर के दाएं तरफ है तो इसका चिन्ह को मैंने अपोजिट करके लिख दिया, जो इसका पहले से चिन्ह था उसमें माइनस कर दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग के पास a1 है b1 है c1 है a2 है b2 है c2 है, कैसे निकाले पता है, समीकरण 1 में x के कोफिशिएंट को x के साथ जो गुना के रूप में होता है उसको बोलते हैं a1, समीकरण 1 में जो y के साथ गुना के रूप में होता है उसको बोलते हैं b1, समीकरण 1 में जो स्वतंत्र संख्या होता है उसको बोलते हैं c1। लेकिन अगर यदि ये c1 बराबर के दाएं तरफ लिखा है तो उसका चिन्ह में परिवर्तन करना है, प्लस में लिखा रहेगा माइनस में लिख देना। और समीकरण 2 के x के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको बोलते हैं a2, समीकरण 2 में y के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको बोलते हैं b2, लेकिन चिन्ह सहित लिखना है, इसका माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो छुपा रहता है, ठीक है। समीकरण 2 में जो स्वतंत्र संख्या रहता है और अगर दी दाएं तरफ लिखा है तो चिन्ह में परिवर्तन करके लिख दिए। तो ये हम लोगों को पता चल गया a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो कि आपको बिल्कुल भी हम याद करने नहीं बोलेंगे, कैसे इसको जो है इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे देखना हम लोगों को चाहिए क्या, x और y का मान, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में x, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे 1, लिख दिए, इतना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, याद करने का कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखे x, यहाँ पे लिखे y, यहाँ पे लिखे 1। अब क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड दिए, यहाँ भी डिवाइड दिए, यहाँ भी डिवाइड दिए, बीच में क्या लगाएंगे बराबर का साइन, यहाँ पे बीच में बराबर का साइन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। x लिखे, y लिखे, 1 लिखे, तीनों के बीच में बराबर का साइन दिए, बीच में ये डिवाइड का साइन दिए, ठीक है, और कुछ नहीं किए। अब क्या करना है, x के नीचे हम लोग लिखेंगे x के साथ जो गुना के रूप में, x के साथ जो गुना के रूप में होता है उसको बोलते हैं a, तो a को छोड़ देना है, जो x का जो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे x के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको नहीं लिखना, x के साथ गुना के रूप में कौन रहता है, a रहता है, तो यहाँ पे a वाले को नहीं लिखना, किसको लिखना,
जो बच गया ए को छोड़कर क्या बचा, बी सी, और बीच में लगाएंगे, यहां भी लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे बी सी, ठीक है, इतना लिख दिए। y के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको बोलते हैं b, तो इस बार किसको छोड़ रहे हैं हम लोग, b को, तो क्या बच रहा है, c बच रहा है। और c के बाद अब कौन आएगा, दोबारा से हम लोग कहां चल जाएंगे, a के बाद, तो लिखेंगे ca और फिर लिखेंगे ca, ठीक है, इतना सब लिख लेगा। आगे 1 के नीचे हम लोगों को लिखना है 1 मतलब कोफिशिएंट, मतलब स्वतंत्र अचर, तो स्वतंत्र अचर को किससे सूचित किया जाता है, सी से, तो इस बार किसको छोड़ना है, सी को छोड़ देना है। सी को छोड़ के क्या आता है, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, सी के बाद आता है ए, तो यहाँ लिखेंगे ए, और एक किसको लिखेंगे, ए के बाद आता है बी, यहाँ भी लिखेंगे ए और बी, इतना कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के टर्म्स को लिखना, एक्स के नीचे लिखना है, तो एक्स के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको छोड़ देना है, एक्स के साथ गुना के रूप में रहता है ए, तो ए को छोड़ के क्या लिखे, बी सी। वाई के साथ गुना के रूप में बी रहता है, तो बी को छोड़ देना, बी को छोड़ने के बाद क्या आता है, सी, और फिर पीछे जाएंगे ए सी ए। और स्वतंत्र संख्या अचर के किससे सूचित करते हैं, सी से, तो इस बार सी को छोड़ना है और क्या लेना है, ए बी। और अब क्या करना है, बीच में माइनस लगाना है, माइनस लगा दिए, ये माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 1, ठीक है, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 1। अब ये बन गया फॉर्मूला, दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का जो है वज्र गुणज विधि जो है वो हो गया, उसका ये फॉर्मूला हो गया। अब इजीली कोई भी जो है आसानी से जो है ये फॉर्मूले को हल कर सकता है। मैंने आपको कहा था कि मैं ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि अभी तक अगर यदि आपको 10th क्लास में मैथमेटिक्स भारी लग रहा था तो बहुत आसान हो जाएगा। खाली क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है और जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला, यही तो होता है बुक में। अब क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि जो है B1 क्या है, C2 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, सब हम लोगों को पता है यहाँ पे। तो यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो रख रहे हैं x बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x बाय B1 कितना लिखेंगे, B1 कहाँ गया, B1 1 गुना है B1 के साथ C2, तो C2 कहाँ गया, C2 ये रहा -3, ठीक है। और ये फॉर्मूले से माइनस, और B2 कहाँ गया, B2 हो गया -1 के साथ गुना के रूप में कौन है, -1 के साथ C1 है, C1 ये C1 कहाँ गया, -5, ठीक, यहाँ पे बीच में बराबर है तो दिए, यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ पे C1 फिर लिखेंगे, C1 है -5 तो लिखे गुना के रूप में A2, तो A2 है 1, फॉर्मूला से माइनस तो माइनस दिए, C2 अब आया, C2 को लिखेंगे -3, C2 के साथ गुना के रूप में कौन है, A1, तो A1 कितना है 1, फिर बीच में बराबर है तो दिए 1 बाय यहाँ पे लिखेंगे A1, फिर से A1 बराबर कितना 1, गुना के रूप में A1 के साथ कौन है, B2 है ना, तो यहाँ पे B2 कहाँ गया, B2 ये रहा -1, ठीक, फॉर्मूला से माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस, ठीक है। फिर लिखेंगे A2, तो A2 कितना है 1, गुना के रूप में कौन है B1, तो B1 कहाँ गया 1, ये रहा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे 1 गुना -3 तो हो जाएगा -3, ये फॉर्मूले से माइनस, और -1 गुना -5 तो ये हो जाएगा प्लस के साथ 5, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे y बाय 5, -5 गुना 1 तो हो जाएगा -5, और ये यहाँ पे फॉर्मूला से ये वाला माइनस, ठीक है, -3 गुना 1 तो हो जाएगा -3 इक्वल टू यहाँ पे 1 बाय, यहाँ 1 गुना -1 तो -1, और 1 गुना ये फॉर्मूला से ये वाला माइनस, और 1 गुना 1 तो 1, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बाय -3 और -5 हो जाएगा -8 इक्वल टू यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बाय -5 और माइनस माइनस गुना होगा तो हो जाएगा +3 इक्वल टू 1 बाय हो जाएगा -1 हो जाएगा -2, ठीक है। तो x बाय -8 इक्वल टू y बाय हो जाएगा -5 + 3 तो हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय -2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों में से कोई दो को क्रॉस करके, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे xy का मान चाहिए तो एक साथ आएगा नहीं, क्या कर रहे हैं, ये सब बराबर है
ये सब एक दूसरे के बराबर है, तो कोई दो को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। कैसे? तो यहां पे लिख रहे हैं x/-8 बराबर लिखेंगे 1/-2। ठीक है, एक बार x वाले टर्म्स को लास्ट वाले से कम बराबर कर देंगे, एक बार y वाले टर्म्स को लास्ट वाले से बराबर कर देंगे, तो हम लोगों के पास x और y दोनों का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको क्या करना है, ये ध्यान देना, जब लास्ट जनरल सोल्यूशन खत्म हो जाए, गुना जो भी घटाने जोड़ने का सिस्टम था वो खत्म हो जाने के बाद क्या करेंगे, एक बार x वाले टर्म्स को लास्ट वाले से बराबर कर देंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से बराबर है, और एक बार y वाले टर्म्स को एक दूसरे से बराबर कर देना, मतलब लास्ट वाले से। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे बराबर किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना, x का गुना -2 से, तो -2 गुना x हो जाएगा, और -8 का गुना 1 से, तो ये -2x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -8। हम लोगों को x का मान चाहिए होता है, तो x को इधर रखेंगे, और 2 इधर x के साथ गुना के रूप में था, इधर भेज दिए, तो x बराबर कितना हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 4 आया, तो x का मान 4, क्योंकि 2 से 4 बार में कटता है। अब फिर क्या करेंगे, एक बार y वाले टर्म्स को लास्ट वाले से बराबर करेंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे पुनः y/-2 बराबर यहां पे एक सेकेंड, यहां पे लिखेंगे 1/-2। कंपेयर करो, फिर क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्रॉस कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं, y का गुना करेंगे -2 से, और -2 का गुना करेंगे इसका गुना 1 से, तो क्या हो जाएगा, -2y = -2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y के साथ -2 गुना के रूप में था, उधर भेजेंगे इसको, तो -2 के साथ ये -2 डिवाइड कट जाएगा, y बराबर कितना आया, 1। ठीक है, तो इसमें भी एक सेकंड मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ठीक, तो इजीली जो है आसानी से, ओ यार ये हम लोगों का एक्स वाई का मान आ चुका है, किस विधि से, तो ये वज्र गुणज विधि से। जो बच्चा, सब बच्चा बोलता है कि ये वाला जो है विधि बहुत भारी है, लेकिन ये बहुत आसान बना दिया मैंने, बहुत आसान है ये वज्र गुणज विधि। ठीक है, हमको लगता है पूरा जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का जो विधि होता है, सबसे आसान विधि यही होता है। लास्ट टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 4, और y बराबर कितना आया, ये कौन सा विधि से हल किए, वज्र गुणज विधि से। तो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, वज्र गुणज विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सवाल लिया और तीनों विधि से उसको हल किया। तो ऐसा ही बहुत सारा सवाल जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा सवाल होगा जिसको हम लोग जो है तीनों विधि से इजीली हल कर सकते हैं, बिना कोई फॉर्मूला याद किए, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा आपको, जो है बस यहाँ पे कोई याद करने का कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इस फॉर्मूले को लिखने के लिए सिखाया। ठीक है, तो कुछ मैं आपको सवाल दे देता हूं, जो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आप थोड़ा सा लास्ट 3 महीने में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपने पढ़ाई पे। ठीक है, मेरे साथ साथ। तो क्या करना है, सवाल मतलब क्लास के एंड में जो भी सवाल मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, तो पहला आपका काम रहेगा जो भी क्लास में आपने सीखा है उसको पहले रिवीजन करना है, कहने का मतलब पहले उसको बिना देखे बनाना है, और जो सवाल आपको क्लास में बनाने के लिए दिया जाएगा क्लास के एंड में, उसके बाद उसको बनाना है, मतलब क्लास वाला सवाल बनाने के जस्ट बाद। ठीक है, जो सवाल होमवर्क में मिलता है। तो थैंक यू, धन्यवाद आपको ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।